अयोध्या की सड़कों पर ब्लैक कैट कमांडो को भी उतार दिया गया है। एटीएस के ये कमांडो अयोध्या के लोगों में सुरक्षा का भाव भरने के लिए सड़कों पर रूट पास्ट कर रहे हैं। हमारा तीसरा और अगला सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि अयोध्या की सड़कों पर ब्लैक कैट कमांडो का सुरक्षा घेरा कैसा है। आपको बता दें कि अयोध्या में सुरक्षा इंतजामों को दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता बनवीर। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अयोध्या में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त होते जा रहे हैं। आप देखेंगे ये इस तरह से कमांडोज आपको दिखाई देंगे, ड्रोन उड़ते हुए दिखाई देंगे और हर तरह से, चाहे आकाश हो, चाहे वो पानी के रास्ते हो और चाहे वो जमीन पे हो, तीनों जगह आपको सिक्योरिटी जो है वो चुस्त दुरुस्त होती दिखाई देगी और शिकंजा कसता हुआ दिखाई देगा। वजह साफ है, सरकार नहीं चाहती कि कहीं कोई गड़बड़ी हो या गड़बड़ी फैलाने वालों को कोई मौका मिले, इसलिए सरकार हर वो संभव कदम उठा रही है जो सुरक्षा के लिए मजबूत हो और ऐसी चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था हो जो गड़बड़ी वालों को मौका ना दे। तो कहीं ना कहीं अयोध्या को सुरक्षा धीरे धीरे मजबूत की अपनी बढ़ती जा रही है और सिक्योरिटी का दायरा सख्त होता जा रहा है और 20 और 21 की रात को कोई भी अयोध्या बाहरी आदमी प्रवेश नहीं कर पाएगा, इसके भी इंतजाम हो रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न हो सके, इसको लेकर यूपी में पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। अयोध्या के अलावा भी पुलिस की नजर दूसरे जिलों पर है। इसके अलावा अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। हमारा पांचवा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की क्या तैयारी है। इसके बारे में बता रहे हैं यूपी के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। हमारे जो आईपीएस ऑफिसर्स, यंग आईपीएस ऑफिसर है जो कि अखिल भारतीय सेवाओं के हैं और पूरे देश से वो यहाँ काडर अलॉट होता है, तो उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है पुलिस मुख्यालय के द्वारा। और आपने देखा होगा कि हमारे कल्चर विभाग ने, नगर निगम ने वहाँ बहुभाषी साइनेजेस लगाए हैं ताकि आने वाले किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो और सबके साथ एक सम्मानजनक व्यवहार अयोध्या जी में किया जाए। एक आखिरी सवाल है सर, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्या कुछ अभी और ऐसी चीजें हैं जिन पर भी वर्क चल रहा है? नहीं, हम लोग अपने पूरी जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं और जितने भी अभिनव प्रयोग हैं हम लोग कर रहे हैं और हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था हम आने वाले श्रद्धालुओं को देंगे। अयोध्या की तरफ जाने वाले प्रत्येक रास्ते को ग्रीन कॉरिडोर में कन्वर्ट किया गया है, वहाँ व्यापक सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई हैं और हमारी सादे में और वर्दी में पर्याप्त संख्या में ड्यूटियां लगेंगी। श्रद्धालुओं को राम नगरी पहुंचाने के लिए रेलवे ने कई ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है, लेकिन इन ट्रेनों का फायदा देश विरोधी ताकतें ना उठा सके, इसके लिए रेलवे ने स्टेशनों पर खास इंतजाम किए हैं। इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला और छठा सवाल है। हमारा सवाल है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अलर्ट मोड में क्यों आया रेलवे। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष कुमार। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रेलवे के द्वारा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कई विशेष ट्रेनें चलाई जानी है, लेकिन इन ट्रेनों की आड़ में कोई देश विरोधी ताकतें बड़ी घटना को अंजाम न दे सके, इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आरपीएफ और जीआरपी के करीब 2000 से अधिक जवानों को अयोध्या रेलवे स्टेशन के आसपास तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, रेलवे ने सुरक्षा बढ़ा दी है। जो ट्रेन अयोध्या या उसके आसपास होकर गुजर रही हैं, यानी एक तरफ श्रद्धालुओं के आने का इंतजाम तो दूसरी तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। कुछ लोग उत्सव के माहौल में राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। साइबर ठगों ने इसके लिए इंटरनेट पर जाल बिछाया हुआ है। जहां आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती, वहीं आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। उसी तरह से ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर भी प्रसाद के नाम पर गोरख धंधा चल रहा है। इसी से जुड़ा हुआ हमारा सातवां और आखिरी सवाल है। हमारा सवाल है कि साइबर ठगी मामले में ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर क्यों हो रही है कार्रवाई की मांग। तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं व्यापारी नेता। बेहद अफसोस की बात है कि श्री राम के नाम पर अमेजोन द्वारा लोगों को धोखा दिया जा रहा है। अमेजोन की साइट पर श्री अयोध्या के श्री राम मंदिर के अयोध्या प्रसाद की खुलेआम बिक्री हो रही है, जो निश्चित रूप से डिसेप्टिव है
और लोगों को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो प्रसाद बिक रहा है वो अयोध्या का प्रसाद है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल को पत्र भेज करके ये मांग की है कि अमेजॉन के ऑपरेशंस को तत्काल प्रतिबंधित किया जाए और इस सारे मामले की जांच की जाए और दंडित किया जाए कि क्यों लोगों की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है।